हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में अपन ने ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था, पार्टीशन वैल्यू। क्या होता है पार्टीशन वैल्यू? इसका नाम क्या होना चाहिए था? मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन्स एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन डेटा। आपको क्वेश्चन में ना डेटा का एवरेज फाइंड करना है। Average is of two category, mathematical average and positional average. Now we have to learn about the positional average. What is mathematical average? It means mean. Mean, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. आपके सिलेबस में सिर्फ arithmetic mean ही है, normal average. Then positional average means position wise average. Median and mode is the types of positional average. Median में we have to find the middlemost observation. And in case of mode, the number which occurs maximum number of times is known as mode. Understood? Mode and median. Now think about the median. Median is known as partition value. It is a one type of partition value. Here we have to find the partition values of given object. Now partition value, first category is median, second is quartiles, then decile and then percentile. Now in median, dividing given object into two equal parts. ओके तो जितना ही फॉर्मूला रहेगा ना मीडियन का, अपॉन में 2 आएगा। अपॉन में क्या आएगा? 2। क्वार्टाइल्स में वी हैव टू डिवाइड गिवन ऑब्जेक्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो डिवाइड में क्या आएगा? 4। इन डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड में 10 आएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1/2 है ना, उधर n+1/10 आ जाएगा डेसाइल में। एंड इन परसेंटाइल n+1/100। अब ये भी क्वेश्चन आता है सर कब +1 लगाने का, n+1 कब नहीं लगाने का? तो मैं आपको बता दूं कॉमन रूल है। डेटा 3 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, मतलब ग्रुप। तो जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट रहेगा, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, उसमें n+1 आएगा, और जो ग्रुप वाला रहेगा उसमें सिर्फ n/4 आएगा, +1 नहीं आएगा। और सर छोटा n भी होता है, बड़ा n भी होता है। अगर डेटा इंडिविजुअल है तो छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें काउंट करना है कितने ऑब्जर्वेशन है। एंड बड़ा n का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर है कि नहीं? ये नॉर्मल रूल है जो सबको फॉलो करना है। अच्छा कहां तक हुआ था वो बताओ। हमने मीडियन पढ़ा था, यस। क्या क्या रूल पढ़ा था? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट पढ़ा था क्या? हाँ नहीं पढ़ा था? मुझे बताओ फॉर्मूला बुक है, लाए क्या आप? कितना लिखा था मैंने? अरे फॉर्मूला बुक में बताओ देख के कितना हुआ था अपना। ओनली इंडिविजुअल डेटा हुआ था, मीडियन हुआ था, इवन ऑड ऑब्जर्वेशन। क्या Q1, Q2, Q3 निकाला था? यस। डेसाइल निकाला? डेसाइल नहीं। ओके तो सिर्फ मेरा वो एरो बना के मैंने लिखा था इंडिविजुअल डेटा। रोमन नंबर 1 लिखा था मीडियन, बस यही था ना। अब ये लिखो आप एरो बना के फॉर्मूला बुक में, डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा, राइट इन योर फॉर्मूला बुक। ओके डिस्क्रीट में लिखो स्टेप्स। अच्छा ये कैसा दिखता है डिस्क्रीट डेटा? अच्छा दिखता है? अच्छा दिखता है। देखो ऐसा x और f करके, x में कुछ रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स x इज रिपीटेड, उसका नेचर बता रहा, मतलब डेटा और उसका नेचर, कौन कितनी बार आया है। तो फर्स्ट स्टेप आएगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम। कभी लोग कंफ्यूज करने के लिए एक्स कॉलम कैसे भी दे सकते हैं, अगर कैसा भी दिया तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और 90% असेंडिंग में ही रहता है। आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा रहेगा, आपका जो एक्स ऑब्जर्वेशन असेंडिंग में ही रहता है। बट आपके 11th में क्वेश्चन है
गूगली मारा है उसमें, एक्स थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ है, तो मैंने ये स्टेप बना दिया कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। देन सेकेंड स्टेप्स, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोई न्यू स्टूडेंट है आज? अच्छा, आप हो और आप हो, ठीक है, समझेगा, ट्राई करना थोड़ा बहुत। आप भी न्यू स्टूडेंट हो। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम एंड उसके बाद फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मालूम है, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव क्या करना? ऐड करना। वी हैव टू ऐड फ्रीक्वेंसी 1 by 1। अब ऊपर से ऐड करना है कि सर नीचे से ऐड करना है? ऊपर से ऐड करना है, फर्स्ट सेम रहेगा। ऐसा भी एक प्रोसीजर है, नीचे से भी ऐड करते, नीचे वाला सेम लिखते इधर ऐसा, फिर ऐड करते हैं ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो कैटेगरी होती है, लेस देन एंड मोर देन। जब लेस देन आएगा तो आपको ऊपर से ऐड करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी राइट एज इट इज, देन ऐड 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 एंड। और एक होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो आपको नीचे से ऐड करना रहेगा, वो आएगा अपना इधर करेंगे हम लोग। तो क्या फाइंड करना? ऑलवेज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड यूज करना, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू कैपिटल N प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स। अब इवन ऑब्जर्वेशन हो या ऑड ऑब्जर्वेशन हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑब्जर्वेशन रहेगा आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना, चाहे इवन हो कि ऑड हो, सबके लिए ये सेम फॉर्मूला, कैपिटल N प्लस 1/2। सर अपॉन में 2 क्यों आया? बिकॉज मीडियन है, ठीक है, मिडल मोस्ट वैल्यू निकालना है। और मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये मिडल मोस्ट वैल्यू यही है कि नहीं है। देखो, अगर डेटा इंडिविजुअल है तो आप पहचान लेते हो, समझो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। हाँ, फर्स्ट रो अच्छा है कि फर्स्ट रो में एक ही मिडल वैल्यू है, तो ये क्या आएगा? मीडियन। अब मैं बात करूंगा थर्ड रो की, थर्ड में 3 और 3 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडल में कौन है? मिडल में 2 है, तो दोनों का एवरेज करेंगे हम लोग। अगर डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में तो कैसे करेंगे सर? ये तो एक्स और एफ है, या तो भी उसको डेटा इंडिविजुअल में कन्वर्ट करो, कौन कितनी बार आ रहा है पूरा लिखो, इतना सारा पूरा भर जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेप बनाया हुआ है, जब स्टेप से आंसर आएगा ना मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि भाई सही में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं अपने आप से, ठीक है, एग्जाम्पल है, फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बुक में लिखना, प्रैक्टिस बुक में एग्जाम्पल, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स एंड एफ 10, 20, 30, 40, 50, 12, 17, 20, 18, 13। ये अपना ऑब्जर्वेशन है, इसमें अपने को मीडियन फाइंड करना है। स्टेप फॉलो करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आ जाएगा और मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा कि सही है कि नहीं है। पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यस और नो? यस। नाउ सेकेंड, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक CF का कॉलम बनाओ उसके आगे, तो 12 का 12, 12 प्लस 17 29 प्लस 20 49 प्लस 18 67 प्लस 13 80, और यहां पे आ रहा है 80, कैपिटल N इक्वल्स टू 80, क्योंकि कैपिटल N का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अपने फॉर्मूला बुक में यहाँ पे शो कर सकते हो, वेयर फॉर्मूला बुक में कैपिटल N इक्वल्स टू समेशन ऑफ F,
टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको नहीं पता वो लिख लो, ठीक है। तो कैपिटल एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो भी 80 होगा, कि टोटल ही तो कर रहे हैं अपन ऊपर से नीचे, लास्ट में 80 आया, तो 80 क्या है कैपिटल एन। अभी क्या करेंगे हम लोग, मीडियन का फॉर्मूला, कैपिटल एन प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स। कैपिटल एन कितना 80 प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स। तो 80 प्लस 1 ऐसा मत करना, 80/2 कितना होता है, एंड 1/2 कितना होता है 0.5, तो क्या आएगा 40.5। बात एक ही है, वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये 40.5 क्या है पता है, इसको बोलेंगे रैंक ऑफ मीडियन। क्या बोलेंगे, ये सीए फाउंडेशन में पूछते हैं, रैंक ऑफ मीडियन अलग होता है, मीडियन अलग होता है। दिस इज द रैंक ऑफ मीडियन 40.5। अब मीडियन क्या आएगा, तो 40.5 देखने का सीएफ के अंदर में, कि 40.5 के आगे का वैल्यू कौन सा है सीएफ में, नेक्स्ट टू 40.5 कौन सा 49, तो 49 इज द इमीडिएट नेक्स्ट टू 40.5, यह आ गया आपका मीडियन। तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू कौन सा है 30, तो 30 इज द आंसर, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब करना क्या पता है, 40.5 ढूंढने का सीएफ में कि किसके अंडर में आता है 40.5, क्या ये 12 के अंडर में आता है 40.5, नहीं, तो क्या है 49 के अंडर में आता है। सर आगे भी तो आ रहा है, चलेगा, लेकिन पहला कौन आया 49, तो 49 के अंडर में क्या आ रहा है 40.5, तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू कौन सा है 30, तो आंसर क्या आ गया 30। अब चेक करते कि 30 आपका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा 80। अच्छा 80 ऑब्जर्वेशन है, तो बीच में कौन होंगे पता है, बीच में मिडल में होगा 40 और 41 ना, 40th वैल्यू एंड 41st वैल्यू इज द मिडल इन केस ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन। तो मिडल में कौन है 40 एंड 41। अब मुझे बताओ 40th वाला कौन सा रहेगा, तो स्टार्टिंग में 12, तो 10 10 10 10 10 है, फ्रीक्वेंसी 12 है ना, तो 12 स्टार्टिंग के 10 ऑब्जर्वेशन कौन है 12 ऑब्जर्वेशन, सॉरी स्टार्टिंग के 12 ऑब्जर्वेशन कौन होंगे 10 10 10 10 10, फिर 13 से कौन होंगे 20 20 20 20 20, मतलब स्टार्टिंग के जो 29 ऑब्जर्वेशन है वो तो 10 एंड 20 होंगे, फिर 30th ऑब्जर्वेशन से क्या स्टार्ट हो जाएगा 30 30 30, वो कितना चलेगा 20 तक बोले तो 49 तक चलेगा, तो 49 में तो बीच में 40 और 41 भी तो आ गया पोजीशन, वो कौन लेके बैठा है 30 लेके बैठा है, और 30 30 दो है, तो दोनों का एवरेज क्या होगा 30 प्लस 30/2 30 होगा। दैट्स द रीजन। आया समझ में, ताकि भूलेगा नहीं आपको कैसे किया अपन ने, क्यों कर रहे हैं, हमें मिडल वाला वैल्यू चाहिए बस, मिडल में कौन है वो मीडियन। अब ये लॉजिक मैंने मीडियन में बताया, अब हमारा क्वार्टाइल डेसाइल में इतना पॉसिबल नहीं होगा बार बार वो चीज, तो समझ जाना कैसा है, फॉर्मल लिखा रहा हूं उस पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें गड़बड़ भी हो सकती थी, हाँ मैं गड़बड़ वाला ही बताता हूं आपको, गड़बड़ क्या हो सकती है, ये आपने लिखा पक्का, मैं गड़बड़ वाला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, जो बहुत जन ऑब्जर्व नहीं करते और ये सॉल्व एग्जाम्पल में है। अच्छे वाले क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, और जो गंदे वाले क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं वहां से और मीडियन फाइंड आउट करता हूं, आपको मालूम पड़ जाए गड़बड़ क्या है उसमें। 1.1 ही था, एक क्वेश्चन बना लेता हूं मेरे को, वो क्वार्टाइल्स में था, एक्स एफ और लिखना मत, एक मिनट लिखना मत, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं थोड़ा सा। टोटल 80 करना है, आप लोग सपोर्ट करो मेरा, टोटल 80 होना चाहिए, बट सीएफ में ना, सीएफ में यहां पे आना चाहिए 40, क्या आना चाहिए 40, तो 80 चाहिए टोटल, यहाँ 40 चाहिए, ध्यान देना मुझे। इधर क्या आएगा 12 का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10, यहाँ पे 15, यहाँ कितना का, उधर 40 आएगा, 15 करूँगा, हाँ तो यहाँ 15 कर लेता हूँ, ओके। तो ये 10 का 10, ये 25 40, अब मुझे 80 करना है,
तो क्या करूँ इधर 50-30 कर लूँ, ज़्यादा हो गया, 40 चाहिए ना, 40 चाहिए अपने को। हाँ वैसा कर लेता हूँ, 22 कर लेता हूँ और क्या कर लेता हूँ मैं 18 कर लेता हूँ। चलो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऐसा प्रैक्टिकल लगेगा। 62 और ये 80। हाँ कुछ तो किया मैंने, यहाँ पे एक्स और एफ लिखा और सी एफ बना, यहाँ तक तो करने आता ही है अपने को। अब मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन कैपिटल N प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स, 80 प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स, 40.5 वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप लिखोगे ऐसा कि 40.5 किसके अंडर में आता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 62 के अंडर में आता है, 40 के तो बाहर हो गया, तो 62 के अंडर में आता तो आंसर क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए। बट गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आएगा सर मालूम कैसे पड़ेगा कब क्या करना है, तो याद रखना जब भी आपका ये वैल्यू आता है, कौन सा वाला ये, तो भगवान से प्रे करना कि पॉइंट के पहले जो 40 है ना, ये 40 सीएफ में दिखना नहीं चाहिए। 41 दिखा चलेगा, 42 दिखा चलेगा, 40 नहीं दिखना चाहिए। डेसिमल के जो पहले वाला पार्ट है इंटीजर, वो आपके सीएफ में दिखना नहीं चाहिए। यहां पे दिख गया, देखो यहां पे दिख गया, सर दिख गया तो क्या करे, देखो क्या करना है। इसके बाद आपको है ना लिखना पड़ेगा पॉइंट के पहले 40, तो 40th वैल्यू प्लस 0.5 कर रहा था लास्ट लेक्चर में। 40 के बाद 41, तो 41 41st वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 40th वैल्यू ऑफ एक्स। 40th वैल्यू कितना है 30, तो 40th वैल्यू 30 है प्लस 0.5 एंड 41st वैल्यू मतलब 62 के अंडर में आएगा, 41 तो 62 के अंडर में आएगा, तो 62 के अंडर में कितना है 40 माइनस 30, तो 30 प्लस 0.5 10, बेटा 35 आएगा। सब प्रूफ करके बताओ 35 कैसे आ रहा है। तो ये समझा भाई क्या बोल रहा हूं, प्रूफ भी कराता हूँ रट्टा ही मरवाता हूँ, कैसे याद रखना है अपने को कि ऐसे आएगा तो कैसे करना है। 62 के अंडर, हाँ यस यस, बिकॉज 41st वैल्यू इज द सीएफ में 62 के अंडर में आएगा, 41 कम्स अंडर 62, तो 62 का करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू कितना है आपका 40। अच्छा अब ये देखो प्रूफ करके बताता हूं मैं। 80 ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट टू 80, मिडल में कौन होगा, मिडल में आएगा 40 एंड 41, हाँ 40 एंड 41st ऑब्जर्वेशन वो मिडल में रहेगा। अब स्टार्टिंग के जो 40 ऑब्जर्वेशन है 40, वो 10 20 30 है, तो 40th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा 30 होगा। समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी देखो 15 टाइम्स आया 30 30 30 30 30, तो 40 तक पोजीशन आएगा तो क्या 30 घूमेगा। अब 40 से बाद 41 में स्विच हो रहा है, अब कौन सा आएगा ऑब्जर्वेशन 40, तो यहां से 40 40 40 40 चलेगा, तो बीच में जो दो नंबर आए वो अलग अलग आए, एक 30 आया एक 40 आया, तो 30 40 का एवरेज क्या हो जाएगा 35। 30 40 के बीच में कौन है 35। जैसे ये थर्ड वाला रो था इसमें दो दो मिडल में थे, हाँ दोनों मिडल सेम होते तो वही आता आंसर जो इसके पहले हो रहा था। अब सर याद कैसे रखना अपने को, तो जब भी आप n+1/2 करोगे और जो वैल्यू आएगा प्रे करना कि ये 40 इधर ना दिखे। समझो यहां पे 50 होता 50.5, तो 50 सीएफ में नहीं दिखना चाहिए, दिख गया तो टेंशन क्या ये करने का, बताया ना मैंने आपको। अंडरस्टूड। अगर 50.5 होता इसमें ना, तो आंसर क्या आता पता है 40। 39.5 किसके अंडर में आता है 40 के अंदर में आता है, तो क्या आएगा आंसर सीधा 30। और लॉजिक भी वही बनता है कि वो फर्स्ट पोजीशन तक तो 30 30 घूम रहा है। पूरा डिटेल में बता ना क्या ऑब्जर्वेशन लिख के ही बताया कैसे करना है अपने को, ये कंफ्यूजन होता है पढ़ और कुछ भी नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया रहेगा आपको। यस पक्का क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया, ये लिखा है आपने, लिख लो इसको कॉपी करो, ये लिखा था ऊपर वाला, ओके ये लिखो आप 35।
अच्छा यहाँ पे ना स्टार करके लिखना, आपके फॉर्मूला बुक में जो यहाँ लिखा ना, ये अपने थर्ड वाला स्टेप, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके। अगर आपको क्वार्टाइल्स पूछा तो इफ क्वार्टाइल्स देन 4 आएगा अपॉन में। बट कितने होते हैं क्वार्टाइल्स, कितने पूछ सकते हैं? 3, Q1 Q2 Q3। तो यहां पे सपोज Q1 आ गया तो कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x। Q2 बोला तो 2n प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x। तो ये तो मीडियन ही हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो मीडियन बन जाएगा। Q2 को मीडियन भी बोलते हैं। Q3 3n प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x। ये लिख लो बस, फिर सम करते हैं। स्टेप पूरा वही फॉलो होगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम CF, बट मीडियन के जगह पे ये आ जाएगा बस, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्वार्टाइल्स के लिए, वापस मेहनत क्यों करना है। ऑल आर सिमिलर एज मीडियन, ना क्वार्टाइल सब भाई भाई लोग ही है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, हरकतें तो वही है, ठीक है ना। पार्टीशन वैल्यू, ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज मीडियन। 25.25 और 25, अरे हाँ यही क्वेश्चन था। मैं ना एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन लेता हूँ, आप पेज नंबर लिख सकते हो, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4, तो पेज नंबर 4 एग्जाम्पल 3 अगर प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 4 एग्जाम्पल 3। क्या लिखा है? कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, हाइट इन सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से टाइप का डेटा दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रीट डेटा, यहाँ पे ग्रुप तो है नहीं और 2 कॉलम बने हुए, तो जो पहला वाला रहेगा पार्ट इसको लिखेंगे x, सेकंड वाले को f। तो इसको लिखो वर्टिकली फॉर्म में, राइट x एंड फ्रीक्वेंसी। x लिखना है 4.8 से स्टार्ट करना है 5.7 तक, तो 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 13, 16, 25, 14, 9, 6, 3, 2। आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिला क्या अपना मैथ्स का? मिला यहाँ से? सबके पास मिली है? आपको नहीं मिला, ठीक है। कभी नेक्स्ट लेक्चर जब हम टेक्स्ट बुक से करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन ही है, एक्स्ट्रा भी है उसमें से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। किसने चुरा लिया? आपका तो अभी अभी नया एडमिशन हुआ ना? अच्छा, हो गया एडमिशन? तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या आएगा? असेंडिंग। अच्छा क्या पूछा गया था? ऑल दी क्वार्टाइल्स ना, Q1 Q2 एंड Q3। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम, असेंडिंग में ही है। सेकेंड CF, निकालो CF, साथ साथ में करना है। 5 प्लस 7 12 प्लस 13 25 प्लस 16 नहीं बताओगे? 41 प्लस 25 66 80 89 95 98 100। तो यहाँ पे 100 आ गया कैपिटल N। अभी Q1 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x। तो कैपिटल N कितना है?
100 प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ एक्स। 100/4 कितना होता है? तो 25.25, 1/4 होता है 2.25 वैल्यू ऑफ एक्स। क्या 25 दिख रहा है सीएफ में? दिख रहा है। गंदा वाला क्वेश्चन आ गया। तो 25 दिख रहा है आपको सीएफ के अंडर में, तो उसको लिखने का 25th वैल्यू प्लस 0.25, 25 के बाद 26 आता है माइनस 25th वैल्यू। तो 25th वैल्यू ऑफ एक्स है, वो वैल्यू ऑफ एक्स होता है। तो 25th बताओ किसके अंडर में आएगा? 25 में आएगा। एंड 25 का करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू कितना है? 5.0, मतलब 5 प्लस 0.25, 26th वैल्यू 41 के अंडर में आएगा। तो 41 का करस्पॉन्डिंग 5.1 माइनस 5 प्लस सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट 0.1, 5 प्लस 0.025, 5.025 इज Q1। हाँ लिखना पड़ेगा कंपलसरी, वो आंसर में लिख दूंगा लास्ट में। ठीक है, Q1 Q2 आंसर क्या अपना यूनिट इंच में है ना? हाँ इंचेस में आएगा, इतना इंच हो जाएगा आपका क्वार्टाइल 1। Q2 2n प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ एक्स। 2n प्लस 1/4 आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 25.25, तो 25.25 से इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 50.5 वैल्यू ऑफ एक्स। क्या 50 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बच गए। सीएफ में 50 नहीं दिख रहा है, तो जब 50 नहीं दिख रहा है तो 50.5 कौन सा आएगा? ये 66 के अंडर में आएगा, और ये क्लियरली 66 के अंडर में आ रहा है ना इधर। Q2 तो क्या आएगा? 5.2। हाँ लिखना, वो आंसर में लिखूँ, मैं नीचे आंसर लिख लिखूँ उसमें लिख दूंगा। Q3 3n प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ एक्स। 3 इंटू 25.25 वैल्यू ऑफ एक्स। 75.75 वैल्यू ऑफ एक्स। यस ये भी अच्छा है ना। 75 दिख नहीं रहा है सीएफ में, ये 80 के अंडर में आता है Q3, तो ये आएगा 5.3 Q3। क्वेश्चन बोला था क्वार्टाइल्स ना, तो आंसर लिख दो यहाँ पे। Q1 इक्वल्स टू 5.025 इंच ना। Q2 कितना है? 5.2 इंचेस, और Q3 5.3 इंचेस। अब ये प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में देते रहे ना, मैं बता दिया आपको ऐसे करने का, बस यूनिट लिखना पड़ता है, मीडियन क्वार्टाइल वगैरह में यूनिट लिखना पड़ता है। आगे जब पढ़ाऊंगा मैं सेकेंड चैप्टर में आपको डिस्पर्जन करके चैप्टर का नाम, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन सीखने मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बोलते हैं उसको, वो यूनिट फ्री मेजर होता है। क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा जब वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो इसमें यूनिट लगाना पड़ता है आपको। यूनिट ये एवरेज फाइंड करें, एवरेज तो होगा ना यूनिट ना। आप ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हो तो वो भी बोलोगे, तो रुपीस में ही बोलोगे। आपका एवरेज मार्क्स कितने हैं प्रीलियम में, तो बताओगे तो मार्क्स यूनिट तो लगाना पड़ेगा आपको। आंसर चेक कर ले क्या? फाइव 5.025 आया, ठीक है, फिर 5.2 आया एंड 5.3 आया।
इन्होंने ऑब्जर्वेशन वर्ड यूज किया है, आप वैल्यू ऑफ एक्स लिखो, मालूम पड़ेगा एक्स का वैल्यू लेना है अपने को। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे कि कितना किया था? 3 किया था ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4। For the following data of the daily expenditure of families in rupees, compute the expenditure below which 75% of families include their expenditure. 75% means what? हाँ, Q3। 50% बोला होता तो 25% बोला होता तो वही Q2 एक ही बात है, Q1। और समझो 70% बोला होता तो 70, तो परसेंटाइल करते थे P70। क्या करते थे? P, आगे पढ़ने वाले हो सब, तो जरूरी नहीं कि 75% ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, एनी परसेंटेज दे सकते हो, समझा? डेसेल में आया तो लिखने का D7, D7 का मतलब ही 70% होता है, D7, 7/10 इंटू 100 कितना हो गया? 70%। ओके, वो बताऊंगा आगे। तो ये डेटा कौन से टाइप का है? डिस्क्रीट। फर्स्ट वन इज द एक्स कॉलम, सेकंड इज द एफ कॉलम। क्या एक्स असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ है। चलो करो आगे फटाफट, Q3 निकालना है, या आप ट्राई करोगे, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखो, एक्स एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट। 5 में क्या बोला है? कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स। कर लोगे? होमवर्क दे दूं मैं आपको ये वाला? सिर्फ ये वाला होमवर्क ले लो आप प्लीज। ऑल द क्वार्टाइल्स ये कर लेना आप, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है ग्रुप वाला। अभी समझ में आएगा ना वो कैसे करना है? एक क्वेश्चन तो था जिसमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं था, कौन सा था वो? असेंडिंग ऑर्डर वाला करने वाला क्वेश्चन एक था, रुको मैं, वो आपके बुक में, प्रोफेशनल एकेडमी के बुक में, वो इसमें नहीं है। चलो वो करेंगे हम लोग। अभी हम लोग है ना ग्रुप डेटा की बात करते हैं। तो आपके 2 टाइप के डेटा हो गए, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। नाउ ग्रुप डेटा, राइट इन योर फॉर्मूला बुक। वही कंटिन्यूअस डेटा। होमवर्क लिखना था, क्वेश्चन लिखना है, ओके। होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख लो, ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो, बीस कर लेना बाद में भी। एक ही टाइप है ना, एक ही कैटेगरी है, मालूम पड़ेगा कैसे करना है। ये लोग कॉलेज जब स्टार्ट होगा ना आपका, स्टार्ट होते ही 15-20 दिन के बाद सीधा ये टेस्ट चालू कर देंगे ये लोग। हाँ, इनकी आदत मुझे पता है कॉलेज वालों की, जब भी होगा तब भी। तो अभी ऐसा रखना है कि अपने को मैथ्स 1 में 2 चैप्टर हो जाए, अपने मैथ्स 2 में 2 चैप्टर हो जाए, तो जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा तो आप प्रिपेयर रहोगे। और वो भी क्या करेंगे पता है कि चैप्टर नंबर 7 दे देंगे पहला स्टार्ट। वो थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है डराने के लिए, फिर वहाँ पे उनका भी कुछ रहेगा, प्रोसीजर, क्लासेस वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। ये लोग भी 12th में भी ऐसे ही किया। 12th में भी इन्होंने असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 या 7 शायद, वो दे दिया इन्होंने अभी टेस्ट में। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर देना चाहिए ना, उनको देना ही है, तो कुछ भी करते हैं लोग। और 11th में सब कौन से कॉलेज में आपने, सबका एक ही कॉलेज तो होगा नहीं, अलग अलग रहेगा, सबका सिलेबस भी अलग अलग आएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाती है हम लोग को भी थोड़ा कवर अप करने के लिए। तो ज़्यादा ही कवर करना है अपने को, कि 3-4 महीने में अगर पूरा बुक भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो रेगुलर रहना अटेंडेंस के लिए। अच्छा, क्वेश्चन और जो इधर लेक्चर में होता है उतना रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आता रहेगा, अपने को देखा रहेगा आपने भी, तो लेक्चर में थोड़ा सा करना है। कंटिन्यूअस डेटा स्टेप्स। देखो ग्रुप डेटा में 2 होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस।
तो जब भी आप मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल निकालोगे ना, तो पहला स्टेप ये रहेगा कि आपका डेटा शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस बनाओ। जो आपको ग्रुप डेटा दिया गया ना वो कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ओवरलैपिंग, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड, सेम चीज निकालना इधर भी। थर्ड, मीडियन क्लास कैपिटल एन अपॉन 2 वैल्यू, या +1 नहीं आता, एन अपॉन 2 वैल्यू। तो फर्स्ट डिसाइड मीडियन क्लास और फिर फाइंड करना है मीडियन। यहाँ पे अलग कैटेगरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट मीडियन क्लास निकालना रहेगा, फिर फोर्थ स्टेप रहेगा आपका मीडियन। मीडियन में देखो बड़ा फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते एन अपॉन 2 वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में तो कोई डेटा, एक सिंगल डेटा नहीं रहेगा। क्लास मतलब क्या है कि फ्रॉम 10 to 20, तो 10 to 20 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है। वी वांट एग्जैक्ट आंसर ना, उसके लिए बड़ा सा फॉर्मूला है। तो बड़ा सा फॉर्मूला कौन सा है? L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ, वेयर L1 इक्वल्स टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। सर ये मीडियन क्लास जो स्टेप 3 से आएगा, एक बार जब पता चल जाएगा कि ये मीडियन क्लास है, तो जो क्लास रहेगा, क्लास जैसे समझो 20 to 30 मीडियन क्लास आया, 20 to 30, तो 20 इज द L1, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री इज द L1। देन F मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H का मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। जैसे 20 to 30, तो 30 माइनस 20 10 आएगा। 10 इज द H, हाइट करके, C भी बोलते हैं उसको कभी कभी, C। एंड CF, ये जो यहाँ पे दिख रहा है CF, ये वाला CF, ये क्या आएगा? CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। जो मीडियन क्लास है ना, उसके पहले वाले क्लास का CF लेंगे। ऑल डेटा आर फ्रॉम मीडियन क्लास एक्सेप्ट CF। CF कौन सा लेना? मीडियन क्लास के ऊपर वाला, प्रीसीडिंग वाला। तो लिख देना प्रीसीडिंग क्लास का लेना है CF, उसको CF बोलेंगे। और क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा CF क्या होता है। ये रहने दो, अभी सिर्फ लिख लो, क्वेश्चन करेंगे मालूम पड़ जाएगा क्या ले रहे हैं अपन। करें क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 200 मेल एडल्ट्स इन ए फैक्ट्री, हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स। फाइंड द सेंट्रल हाइट। सेंट्रल का मतलब होता है मीडियन ना, तो ये फाइंड करना है अपने को मीडियन। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडियन का क्वेश्चन आ गया। तो सेंट्रल मतलब Q2, Q2 बोले तो मीडियन, तो आपको मीडियन फाइंड करना है। कौन से टाइप का डेटा है? ग्रुप डेटा है। लिखो क्वेश्चन इसको। क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस बुक में, क्लास एंड देयर फ्रीक्वेंसी। क्लास पहले से देखो कंटिन्यूअस में ही है, देखो 150 पे एंड हुआ, 150 से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूअस। 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 175 to 180। कहाँ तक जाना है?
185 तक, 180 to 185, 4 6 25, 57 64, 38 और 6, फर्स्ट स्टेप डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो है. सेकेंड स्टेप फाइंड लेस देन सी एफ. सी एफ 4 प्लस 6, 10 प्लस 25, 35 प्लस 57, 92 प्लस 64, 156 प्लस 30, 186 प्लस 8, 194 प्लस 6, 200. और लिखा भी था क्वेश्चन में 200 मेल एडल्ट्स. 200 मीडियन क्लास n/2 वैल्यू. ये क्या आएगा 100 वैल्यू ना. 100 वैल्यू किधर आएगा 156 में. अगर एग्जैक्टली 100 आता तो 100 है और सीएफ में 100 ही आता तो नहीं होगा. सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. हाँ तो भी n/2 होता. अगर समझो 201 होता आपका टोटल, तो 201 अपॉन 2 कितना होता है 101.5 ना. 101.5 100.5 सॉरी. तो 100.5 भी ऐसे ही करते जैसा अभी कर रहे हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ. 100 वैल्यू आया, ठीक है, ये आया, इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं दूसरा केस बताऊंगा. मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको. पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट, उसके बाद करूंगा मैं. 100 वैल्यू किसके अंडर में आएगा बोलो 156 के अंडर में आएगा. 92 की कैपेसिटी नहीं इसको रखने की, तो क्या आएगा 156. तो 156 को पहले मैं हाईलाइट करूंगा. क्या बच्चे लोग को कंफ्यूज करने में मजा आता है मेरे को, लेकिन पहले ये सम तो पूरा करूं. हाँ ये आएगा मीडियन क्लास. कुछ डाउट नहीं. अब बताओ इसमें L1 क्या होगा 165. वेरी गुड. H क्या होगा 5. माइनस करेंगे अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. 170 माइनस 165 लिख देता हूं मैं. 170 माइनस 165 इक्वल टू 5. फ्रीक्वेंसी 64 सर. फ्रीक्वेंसी देखो 64 है इधर. CF या CF 156 नहीं आएगा, उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग बोला था. देखो आपके फॉर्मूला में प्रीसीडिंग क्लास वाला लेने का CF. सब कुछ CF सॉरी सब कुछ मीडियन क्लास के उठाने का एक्सेप्ट CF. CF पहले वाला आएगा अपना. उसके बाद फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला क्या है L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F. 165 प्लस n/2 कितना है 100. यस. CF कितना है 92. H कितना है 5. F कितना है 64. वैल्यू तो पुट करना है अभी. तो क्या है, तो ये कितना आएगा अभी 8 ना. 8 आ रहा है इंटू 5/64. 8 8 जा 64. तो 165 प्लस 8 5 0.50 कितना आएगा 48. 8
आ जाएगा 0.625। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सेंट्रल हाइट ना 165.625 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंट्रल हाइट ही बोला था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो जो आपके डाउट है उसमें क्लियर होंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। एक्स्ट्रा अभी करेंगे अपन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। वो तुम लोग को हेल्प करना पड़ेगा मेरी। यहाँ मेरे को इधर है ना, इधर ज़्यादा नहीं 100 चाहिए, ठीक है 100 चाहिए, लेकिन मेरे को सी एफ है ना, सी एफ यहाँ पे n/2 करेंगे तो 50 आएगा, यहाँ पे मेरे को 50 चाहिए सी एफ। क्वेश्चन बनाना सीख रहे अपन देखो क्लास में। क्या आएगा इधर देखो, इधर मैं लेता हूँ 10, यहाँ पे 15, कितना हुआ 25, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ठीक है। तो क्या है देखो सी एफ निकालेंगे, 10 का 10, 10 प्लस 15 25 प्लस 25 50 प्लस 20 70 प्लस 30 100। फाइंड करना है मीडियन क्लास। अब ये 50 वाला वैल्यू सब दिख रहा है, 50 वैल्यू तो 50 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, तो सर वही ले ले क्या 30 to 40, गड़बड़ होगी। आप अगर ये सम सॉल्व करते हो, अगर ये वाला लेते हो, ये वाला, अब आप लिखना मत, ध्यान दो इधर 50th वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि सी एफ में 50 है, तो सर अपना तो सेंस बनता है कि यही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए। अगर मैं ये ले लेता हूं, वो तो है ना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हाँ लॉजिक सही है। और बताता हूँ मैं, अगर मैं अच्छा, तो उसके पहले ऐसा नहीं सोचा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा जो उसमें +1 पहले से किया हुआ था, तो अपन सेफ्टी के साथ चल रहे थे, सेफ चल रहे थे अपन n+1 करके। ये 1+1 कहाँ से आता है, इसी के लिए दिया रहता है +1। +1 मतलब आपने ऊपर काउंट किया, अपर लिमिट ही लिया आपने। मतलब क्या होता है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, तो 40 कहाँ पे काउंट होना चाहिए, नीचे काउंट होना चाहिए। इसका आंसर 40 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 40। अगर आप ये वाला क्लास लोगे तो भी आंसर 40 आएगा। मैं वही करना चाहता हूँ कि देखते, अगर मैं गलती से 50 ले लिया, समझो मैंने गलती कि आप सही से 50 लोगे, अगर मैंने नहीं पता तो आप 50 लेते थे कि यहाँ पे आया हुआ है 50, तो 50 उधर ही दिख रहा है अपने को, ये ले लिया मैंने। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू h/f। इसमें L1 30, n/2 50, सी एफ 25 है, उसके ऊपर वाला सी एफ 25 ना, इंटू h कितना 10 और f कितना 25। तो ये कितना आ रहा है देखो 30 प्लस ये कितना 25 ना, इंटू 10/25, 25 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 40 आ गया, 40 आ गया। अब सुनो, मैं ये नहीं लेता, मैं ये नहीं लेता, मैंने ले लिया ये वाला। क्या आपको लग रहा है कि सर 50 तो एग्जैक्ट आ गया, तो थोड़ा सा आगे का लेना चाहिए, एकदम बाउंड्री लाइन पे आ गया है, तो ये अगर मैंने ले लिया मीडियन क्लास, तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ये मैं रफ कर दूं, तो 40 आ गया मेरा, 40 आया था, यहाँ मेरा 40 आंसर आएगा, देख लेना।
L1 क्या है 40, H10, F20 और CF 50। L1 40 प्लस 50 माइनस 50 इंटू H कितना 10, F कितना 20, तो 40 प्लस ये तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, 50 माइनस 50 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, तो आंसर क्या आ गया 40। तो सर एग्जाम में करना क्या चाहिए, तो साइंस तो ये बोलता है कि ये जो किया ये करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका मीडियम क्लास ये आ रहा है तो इसी में 40 इंक्लूड होता है ना, ऊपर तो 40 इंक्लूड होता ही नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो मीडियम क्लास 30 to 40 होगा, नीचे वाला लेना पड़ेगा अपने को, आ रहा है लेकिन अपना एमसीक्यू होता तो मैं आपको कुछ अलग तरीका बेटा, एमसीक्यू में ना, एमसीक्यू में मेरे पास इसका एक एमसीक्यू है जो आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कैल्शियम में विद इन 5 सेकंड आंसर आता है 40 क्या ये भी विद इन 5 सेकंड आता है, और मैं अभी एक साथ पूरा नहीं बताऊंगा बेटा, कंफ्यूजन भी होता है ज़्यादा बताने से, पहले आप मेथड समझो कि आपको सिस्टमेटिक लिखना है, सिस्टमेटिक, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही करना पड़ेगा, बिकॉज साइंस ये बोलता है कि 40 to 50 के बीच में 40 तो आता है, 30 to 40 में 40 आता ही नहीं है, 40 to 30 तो लेस देन 40 आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास जो इन्होंने बताया मेरे को, अंडरस्टूड, लिख लो इसको, सब चीजें याद रखना, भूलेगा नहीं कभी भी आपको ये, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपकी CS में, CMA में सब में है काम का, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप, ये काम का है, काम का इसलिए तो मेहनत भी की मैंने चैप्टर को लेके, नहीं तो नहीं करता, कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे जो काम के नहीं है, 12th में भी काम के नहीं आते हैं, तो इतना उसको इतना डिटेल में क्यों जानेगा फिर, तो काम के नहीं है तो क्या हुआ, कुछ डाउट किसी को, हाँ सर अगर यहाँ पे 50th वैल्यू नहीं आता, यहाँ पे समझो 50.2 वैल्यू आता तो क्या करते सर आप, 50.2 आता तो 50.2 तो बियॉन्ड 50 चला गया, तो फिर डाउट ही नहीं था, फिर 70 की एंट्री लेते, ऐसे ही करते अपन, अगर इधर 50.2 आता, हाँ वो नहीं करते अपन, क्योंकि यहाँ पे अपना एग्जैक्ट वैल्यू क्लास में एक्स एक वैल्यू नहीं था, ऑलरेडी आपको 40 to 50 में कंफ्यूजन था इधर, तो वही आएगा अपना, उसी रेंज में आएगा, वो रेंज ही आ रहा है ना उसमें, हाँ सिर्फ एक्स होता तो, सिंगल वैल्यू होता तो करते, डिस्क्रीट में करते ये सब चीज़ों मैंने आपको बताई, ये आपका डिस्क्रीट से इजी थोड़ा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ना वो मच नहीं है कि डेसिमल के बाद क्या आया तो क्या करना है, सो यहाँ पे ऐसा आता 50.75 तो भी सेम ही आंसर आता आपका 40, सेम आंसर आता 40 नहीं, आंसर अलग होता, कि जब आप इधर माइनस CF करोगे तो CF की वैल्यू तो अलग होगी ना, अरे यहाँ पे जब 50 पॉइंट अलग आएगा तो अलग ही आएगा, तो कुछ 40 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू, अगर रुको ना, यहाँ पे समझो यहाँ पे मैं 51 ले लूँ, हाँ यहाँ समझो यहाँ पे मैं 25 का 26 कर दूँ, तो ये कितना आएगा 51, समझे, तो ये कितना आएगा 101, तो 101 अपॉन 2 कितना होता है 50.5, वो 51 के अंडर में आएगा, तो फिर इसके अंदर लेना पड़ेगा अपने को, नहीं होएगा तो ये लेंगे ना अपन, अगर ये 50.5 आया, ये 51 आया, तो इसके अंदर 50.5 किसके अंडर में आएगा, 101 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 50.5, तो आपका n/2 50.5 आया, तो इसमें CF ये हो जाएगा ना, फिर तभी तो CF पीछे लेते थे कि नेगेटिव ना हो, आया ना, और हो जाएगा, एक यही मेथड फॉलो करो हो जाएगा, बिलीव मी, जो बोला वही करना है। 25 और 51 रखा है मैंने इधर, किसको रखो 51 किया, हाँ 50 रखना है, तो कैसे करेंगे फिर, चेंज कैसे हो पाएगा, कुछ और लेके देखो क्या करे बताओ, या क्या लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ 50 और क्या करूँ
30 को 31 करता हूँ, ठीक है, एक नंबर 101। अब क्या होगा, ध्यान देना, 101 अपॉन टू 50.5, 50.5 अभी 70 के अंडर में आएगा, तो क्या आएगा, L1 40 50 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 50.5 इधर, बाकी सब सेम ही होगा, CF तो 40 नहीं आया ना, बोला अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो फिर 40.5 भी नहीं आएगा, इधर 10/2 भी हो रहा है ना। फिर क्या करते हैं अपन, 50.5 तो 0.5 इंटू 10/20 ऐसा, तो 0.25, तो 40.25 आएगा। फिर समझे, एग्जैक्ट आया तो ही थोड़ा देखना है कि एग्जैक्ट आया तो फिर उसके आगे वाला ले लो, बाकी कुछ नहीं देखना है, बाकी जैसा मैंने बोला वैसे ही करना है, एग्जैक्ट आएगा तो करना है। और कुछ डाउट किसी को, क्लियर है, समझा, पक्का। ये ब्रैकेट वाला ये कभी नहीं होगा कि आपने फॉर्मूला ऐसे बनाया है, CF उसके ऊपर वाला लेना है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि ये नेगेटिव हो गया तब तो फिर उसके बियॉन्ड चला जाएगा क्लास, मीडियम क्लास जो बोला उसके अंदर आंसर ही नहीं आएगा, उसके बियॉन्ड चला जाएगा, फिर तो वो पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज। 6 तक पूरा क्लियर है, 7 देखो दो मिसिंग है, मुझे पहले कराना है क्वेश्चन नंबर 10। चलो याद ध्यान दो, सिंगल मिसिंग वाला करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1504। मीडियन दिया हुआ है, मिसिंग डेटा चाहिए, लिखो क्वेश्चन नंबर 10। क्लास दिया 950 टू 1150, 1150 टू 1350, 1550, 20, 43, 100, इसको A ले लो, 23 एंड 13 लिखना पड़ेगा। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी A। क्लियर, पहला स्टेप क्या था ग्रुप डेटा में, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो। दूसरा स्टेप क्या आएगा आपका, CF 20 प्लस 43, 63 प्लस 100, 163 प्लस A 186 प्लस A 199 प्लस A, इसका टोटल भी मारेंगे हम लोग तो आएगा 199 प्लस A, 199 A मत लिखना, प्लस A। अभी मीडियन क्लास क्या आएगा, मिसिंग A, $1504। एनीवन, मुझे मीडियन क्लास चाहिए ताकि मैं L1 L2 ये सब लिख सकूं, L1 H F C F लिख सकूं। वी वांट मीडियन क्लास। मैडम पहले मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस, तो L1 कौन सा लेंगे, वो भी ऐसे ही रखते हैं L1।
हाँ नहीं कर पाएंगे। आपने बोला, आपने सही बोला है, किसी ने सुना नहीं। अच्छा है, हाँ बोल क्या है? हाँ मीडियन का फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाऊं मैं? एन प्लस वन तो आएगा नहीं, तो एग्जामिनर घर तक छोड़ने आएगा तेरे को, ऐसा बोला तो। ग्रुप डेटा है, एन प्लस वन कभी नहीं बोला, पाप लगेगा। हाँ, दो चीज मैं बता देता हूँ, कभी भी ग्रुप डेटा में एन प्लस वन मत बोलना, भयंकर पाप लगेगा आप लोग को, ठीक है? बोलो क्या? वो डिस्क्रिट में करेंगे, हाँ। पक्का? कुछ समझे ये लोग, कुछ क्या बोले? अरे आपके ही बोल रहा हूँ, सुना इन लोगों ने क्या बोले? इसने भी आंसर दिया, इसने भी आंसर दिया है, इसने भी दिया, बोलो क्या? अरे आपका आंसर आ गया ना, तो जो आंसर आता है वो उसी क्लास के बीच में आता है ना, समझेगे नहीं? यहाँ पे 1504 दिया हुआ है, विच लाइज इन बिटवीन क्लास 13502 1550। ये क्लास के बीच में 1504 है, आंसर आ चुका है। देयर फोर मीडियम क्लास क्या आएगा? इज 13502 1550। आया समझ में आपको? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो अभी मालूम पड़ गया, तो इसको सिलेक्ट कर दो, 1350 1550, ये सिलेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे L1 1350 आ गया, H 200, फ्रीक्वेंसी 100, CF 63 ना, हाँ। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ए आ जाएगा अपने को। या अभी आप करोगे? तो होता है गड़बड़, देखो। एटी वन 91, देखो कौन सा आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 1504, 1350 n अपॉन 2, 199 प्लस a अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना है? 63 इंटू 200 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल। काम करो, इसको है ना, ये 1350 को लेफ्ट में बुला लो, तो -1350, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 199 प्लस ए, काम करो ना, अपॉन 2 ही रखते हैं, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं 63 को भी उधर भेजना चाहता हूँ। कर लो, चलो करता हूँ, आप बोल रहे हो तो करता हूँ। 199 प्लस ए माइनस कितना आएगा ये? 126 अपॉन 2, इधर भी 2 छुपा हुआ था ना इसके लिए, हाँ। अभी ये कितना आ रहा है? 4 5, हाँ 154, हाँ ना? और ये कितना आएगा? तो यहाँ पे 154 माइनस 73, 81। तो आंसर लिख देना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 81, 81 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा रुकता हूँ मैं, हाँ लो सर, सांस तो लेने दो।
वह क्या लिख के बता देना मेरे को। हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ इतना बताओ पूछा क्या है इसमें। हाँ अच्छे से रीड करो क्वेश्चन और बताओ पूछा क्या है। क्वेश्चन 9, कितने जन बोल रहे हैं मीडियन पूछा है, हाथ ऊपर कीजिए। क्या फाइंड करेंगे बताओ, मिडिल क्लास तक निकल के आ जाएंगे। नो कमेंट सर, आप जो बोलोगे वही करोगे। दोनों। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें Q1 और Q3 पूछा है तो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें Q1 Q3 पूछा है तो, देखो कैलकुलेट द लिमिट, ये वर्ड अब तक आया नहीं था। और जब भी लिमिट्स की बात होती है ना, तो अपर लिमिट भी करने का, लोअर लिमिट भी करने का, अपर एंड लोअर, उसको लिमिट बोलते हैं ना। कुछ दो वैल्यू आने चाहिए। आप पीछे आंसर दें, इसका दो दो वैल्यू दिया रहेगा। तो जब भी लिमिट्स आएगा मतलब एक आंसर नहीं आएगा, दो आंसर आएगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। आपका आंसर कौन से रेंज में फ्लक्चुएट करेगा उसको बोलते हैं लिमिटेशन। कि आपका लिमिट क्या है, रेंज क्या है, रेंज वो लिमिट होता है। तो लिमिट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन, टोटल 100 सीनियर सिटीजन है, 100। ठीक है, आपको सेंट्रल में देखना है कि सेंट्रल में 50% वालों का डेटा चाहिए। अब सेंट्रल 50% कैसे करेंगे, ये पूरा ऑब्जर्वेशन है, ये पूरा यहां लेता हूं मैं 0% से लेके 100%। मिडल में क्या आएगा, मिडल में 50% ऑफ द एरिया। अब मुझे सेंटर का 50% चाहिए। समझो मैं यहां पे हूं, मेरे जो ये हैंड्स है उसको 50% तक फैलाना है मेरे को मिडल से। तो ये हैंड जो है ना, ये हैंड वो 25% तक जाएगा आगे, और ये वाला हैंड 25% तक जाएगा। तो यहां से अपने को 25% तक आगे जाना है। तो 50% प्लस 25% कितना हो जाएगा, 75%। और ये लेफ्ट हैंड है, ये 25% तक जाएगा पीछे, तो कितना आएगा 25%। तो आपको ये वाला लिमिट मांगता है, ये वाला लिमिट सेंट्रल 50%। एनी 50% नहीं बोला है, एनी 50 में तो 80 और 40 भी ना 30 भी आ सकता था। 80% 30% भी तो होता है, 50% होता है कि नहीं, 30% 80% भी होता है 50%, बट सेंट्रल वाला 50% चाहिए। मतलब Q1 और Q3 अपने को फाइंड करना है। आप माइनस नहीं करना, सिर्फ लिमिट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्चुएट होगा आपका आंसर, माइनस नहीं करना है। जैसे आप रेंज वगैरह मॉल वगैरह गए और बोला कि आपको कौन से, आपको टी शर्ट चाहिए, तो कौन से रेंज में बताऊं, तो आप क्या बोलते हो 1200 to 1500 के रेंज में बताओ, तो ये आपका रेंज हो गया। तो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट, इससे नीचे का पहनने का नहीं, उससे ज़्यादा पे खर्च नहीं करना टी शर्ट पे, फालतू खर्चा कौन करेगा, ठीक है ना। तो 1200 to 1300 ये रेंज हो गया आपका। वैसे ये लिमिट बोला, लिमिट बोला रेंज। तो रेंज आपको फाइंड करना था। जब भी लिमिट आएगा तो बी केयरफुल, यहाँ पे अंडरलाइन करो, कुछ तो कर लो, ऐसा काटना मत बस। तो लिमिट मतलब आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन था बेटा, देखो फिर अब वो डेसिमल परसेंटाइल में आ जाएंगे, परसेंटाइल में, उसमें तो कोई भी निकाल सकता है। इसमें आएगा और भी एक क्वेश्चन है आगे कि सेकंड जो एक्सरसाइज है वो डेसिमल परसेंटाइल का ही रहेगा, तो और भी एक क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको ऐसा। 80 और 30 कितना परसेंट है, 80 30 55 कैसे 50 होता है ना बेटा। यहाँ पे आ गया 30%, यहाँ पे आ गया 80%, ये एरिया कितना परसेंट होगा,
तो कैसे है? अच्छा, आप एवरेज निकाल रहे हो। ये एरिया कितना हुआ? एरिया चाहिए ना अपने को, तो ये एरिया भी अपना 50% होता है, बट ये सेंट्रल 50% नहीं है, ये तो इधर चला गया। यहाँ पे सेंट्रल 50% बोला था। तो क्वेश्चन अच्छा है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला था? द लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स of central 50% senior citizens. Senior citizen क्या आएगा? दैट इज Q1, Q3। अब हमें Q1 Q3 फाइंड करना है। दैट इज Q1, Q3। क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 180, 180 to 360, 360 to 540, 542, 720, 722, 900, 15, 20, 25, 15, 20, 25, 30 and 10। अच्छा, ये देखो यहाँ पे, अरे Q1 Q3 क्वार्टाइल्स आ गया है। मैंने क्या बोला? ऑल ट्रीटमेंट आर सिमिलर एज मीडियन। जैसा मीडियन के बारे में सोचते थे वैसा क्वार्टाइल में भी सोचना है, बट कंडीशन क्या है? मीडियन में अपॉन में 2 था, यहाँ पे अपॉन में 4 आएगा बस, बाकी ऑल आर सेम। तो क्या है? सबसे पहले CF, उसके पहले भी क्या था स्टेप्स? डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देखो कंटिन्यूअस में ही है। CF क्या आएगा? 15 + 20, 35 + 25, 60 + 30, 90 + 10, 100। अरे पहले Q1 क्लास निकालेंगे, बाद में सोचेंगे फॉर्मूला। जैसा मीडियन में करते थे, पहले मीडियन क्लास देन फॉर्मूला। तो पहले Q1 क्लास n/4 वैल्यू 100/4 वैल्यू कितना है? 100/4 25th वैल्यू। अब ये 25th किसके अंडर में आ रहा है? ये 35 के अंडर में आ रहा है। Q1 क्लास लिख देते, Q1 क्लास। अच्छा, L1 कितना होगा? 180, H 180, F 20, CF 15। मीडियन जैसा ही है ना अब तक तो? उसमें भी तो ऐसे ही करते थे मीडियन में मैडम। हाँ पक्का मीडियन जैसा ही है। अच्छा, आगे का आप सोच रहे हो कि आगे क्या करना है वो? हाँ फॉर्मूला, हाँ Q1 L1 प्लस क्या बोलता है आपका दिमाग, क्या होना चाहिए अभी ब्रैकेट में? n/4। 2 क्यों होगा? Q1 है ना 4। अरे इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, समझेगी नहीं? अब वो वापस क्यों लिखाऊं मैं कि Q1 का अलग से फॉर्मूला? बात तो है कि मीडियन याद है तो Q1 भी याद हो जाएगा। Q1, Q2, Q3, Q2 में 2n/4 हो जाएगा, Q3 में 3n/4 हो जाएगा, बाकी सब ट्रीटमेंट सेम ही है। कितने लोग का आ गया Q1 का आंसर? किसी का नहीं। आज आपका आ गया 270। L1 180,
n/4 25th CF 15 H 180 फ्रीक्वेंसी 20 0 0 कैंसिल, ये 10 है ना, इंटू 2 9 जा 18 तो 90 270 Q1। क्या नाम बेटा आपका? पूर्व, पूर्व की अपूर्व? पूर्व। 3/4 फिर ब्रैकेट बना दो, चलेगा, मल्टीपल फॉर्म में ना। 3n/4 माइनस CF फिर ब्रैकेट। हाँ हाँ वही होगा, 75 ना, तो 540 एंड 720। एक्चुअली आप 3 को बाहर रखोगे ना बेटा, मैडम 3 को जब बाहर रखोगे ना तो CF के साथ भी 3 चला जाएगा फिर। हाँ वही 3/4। बॉयज Q3 क्लास किया आपने? हाँ, क्या सोच रहे हो तुम लोग? हाँ पूर्व, क्यों? उसका सर एकदम सेंटर में तुम 6:30 तक। 3n/4 वैल्यू, अरे n/4 अभी निकाला आपने 25, 75th वैल्यू, तो 75th वैल्यू किसके अंडर में आएगा? 90 के अंडर में आएगा। Q3 क्लास 540 F और CF 30 60 L1 प्लस 3n/4 माइनस CF आ गया, 630 आ गया। 540 प्लस 75 माइनस 60 इंटू 180/30। 540 प्लस ये कितना आ रहा है? 15 इंटू 3 6 जा 18 90 ना, 630 क्लास का। हाँ हाँ ये क्यों आया पता है? ऐसा कि आपका फ्रीक्वेंसी देखो 5 का गैप था, 15 20 25 30, तो बाय डिफॉल्ट हो गया, ये ऑलवेज नहीं होता, डिपेंडिंग आपका फ्रीक्वेंसी कैसा है। तो आपका मतलब इक्वल गैप में सारे डेटा है, मतलब फर्स्ट 15 ऑब्जर्वेशन 10 to 180 है, देन 15 ऑब्जर्वेशन ऐसा 5 ऐसा, इसलिए वो है, तो उसको रूल नहीं बना सकते अपन। सब में ऐसा नहीं होगा, अभी हो गया तो हो गया, ठीक है ना, इसके लिए रूल नहीं है। रूल वो होता है जो सब में एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, कुछ डाउट है आपको? ये समझा आपको? Q1 Q2 Q3 ग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ कितने बजे तक है अपना क्लास? क्यों अभी जाओगे आप लोग? तो जाना है? हाँ, भूख लगी है, बाबू को जाना है जाओगे? ऐसा चले जाओगे? कुछ होमवर्क नहीं लोगे? होमवर्क तो लो ना, ऐसा कैसे? एक दिया है, प्रैक्टिस करना। अभी हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये अपना बुक फॉलो करेंगे।